जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े त्योहार होली के बारे में। आप सभी को होली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार की बात की जाए, हम आदि अनादि काल से इस त्योहार को मनाते आते रहे हैं और इस त्योहार के पीछे की कई पौराणिक कथाएं हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में देखोगे आप, भगवान श्री कृष्ण के समय, राम के समय, उससे पहले की बात की जाए तो हर युग में होली का त्योहार रहा है। और होली के त्योहार मनाने के पीछे भी कई कहानियां भी है, उनको भी अपन एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। और विशेष करके होली का त्योहार देखा जाए तो ये रंगों का त्योहार है। इस त्योहार के माध्यम से हम अपनी खुशियों को जाहिर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मिलजुल करके एकता के रूप में रह सकते हैं। ये त्योहार ऐसा है, इस त्योहार की बात की जाए तो ना केवल भेदभाव इसमें कुछ भी नहीं, ना अमीर गरीब, ना छोटा बड़ा, सभी लोग एक दूसरे के रंग लगा सकते हैं। ये त्योहार इस प्रकार का संदेश देता है कि हम मिलजुल कर कैसे रहें। अनेकता में एकता रंग जो दिखाई देते हैं, ये सब अनेकता में एकता स्थापित करने वाला त्योहार है। सबको एक धागे में पिरोए जाने वाला त्योहार है। आप देख सकते हैं किस प्रकार खुशियां मनाते हुए ये आपको नजर आ रहे हैं। कुछ पिक्चर्स नजर आ रही होगी, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं किस प्रकार होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ भी आपको नजर आ रहे हैं। तो हम सबको भी इसी प्रकार से खिलते हुए चेहरे पे गुलाल के माध्यम से हमको अच्छे से प्रकार से त्योहार मनाना है। खुशियों के साथ, अपने परिवार के साथ, मोहल्ले में सबके साथ मिलकर के त्योहार मनाना है। अब इसके पीछे की कुछ कहानियों की बात करें, होली का जो त्योहार है मनाने के पीछे क्या क्या कारण है उनको देखें तो होली का जो त्योहार है विशेष रूप से ये कब है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला है। और लगभग ये कहां मनाया जाता है, भारत है, नेपाल है, कई देशों में मनाया जाता है। केवल भारत ही नहीं, अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है, विशेष करके रंगों का त्योहार। अब ये बात करते हैं होली का। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रहा है ये कौन है, होली का है। अब होली के त्योहार के पीछे की बात करें उससे पहले देखेंगे होलिका की जो कुछ देख लेते हैं। इनके जो जीवन साथी यानी जो पति है उनका नाम क्या था, वह परिचित। ठीक है, और इनके माता पिता जो है, माता का नाम था दिति और ऋषि कश्यप की ये पुत्री थी। और इनके दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई थे। और इनके एक संतान हुआ, उसका नाम क्या था, स्वर भानु था। ठीक है, और अब इसकी बात की जाए, भगवान श्री विष्णु नारायण का जो कह सकते हैं भगत, वो कौन था, प्रहलाद। भगत प्रहलाद जो था। लेकिन हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु को नहीं मानता था, अपने को सर्वस्व मानता था। इसने वरदान प्राप्त कर लिया था भगवान से कि मैं ना दिन में मरूंगा, ना रात में, ना बाहर, ना अंदर, ना ऊपर, ना नीचे। ठीक है, ना आकाश में, ना पाताल। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने के बाद उसको अहंकार आ गया कि मुझे इस पृथ्वी पर कोई मार ही नहीं सकता, तो सब जगह मेरी पूजा अर्चना। लेकिन उन्हीं के घर में उन्हीं का छोटा सा बच्चा प्रहलाद जो है वो हमेशा भगवान विष्णु की तपस्या करता था या उनको ही स्मरण करने का काम करता था। इस बात से वो क्या हुआ, हिरण्यकश्यप जो उनको बहुत परेशान करने लग गए। कई बार उनको हाथियों के नीचे कुचला गया, कई प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन उन सबसे वो बच निकलते आए। आखिर में हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरी जो बहन है होलिका, होलिका को वरदान था कि उनको जो है अग्नि में स्नान करने का वरदान था, वो नहीं जलती थी, अग्नि में इस प्रकार बैठ सकती। लेकिन होलिका के वरदान के साथ में ये था कि अगर उसको किसी भी पुरुष या नर की स्पर्श होगा तो वो जल जाएगी। और कहते हैं विपरीत काले विनाश बुद्धि। ठीक है ना, जब विपरीत समय आता है उस समय बुद्धि जो है वो भी विनाश हो जाती है। तब ये बात जो है होलिका को ध्यान में नहीं रहती है। वो प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके जैसे ही वो अग्नि में बैठती है तो उस समय क्या होता है, होलिका जो है वो जल जाती है और प्रहलाद जो है वो भगवान की कृपा से वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार उस दिन के बाद से जो है होली का त्योहार हम मनाते हैं। दूसरी एक कहानी की बात की जाए तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण भी जो है इसका संबंध होली के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये जो आपने त्योहार देखा है ये फाल्गुन बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है ना, फागुन के महीने में या बसंत ऋतु में, उसमें ये प्रेम का महीना कहा जाता है, उसमें रास वगैरह इस प्रकार के देख सकते हैं काम रहते। तो मथुरा और वृंदावन में होली जो है राधा कृष्ण के इसी रंग में डूबी जाती है, वहां प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस समय राधा के कलर लगाया था। तो इस प्रकार की जो है उस परंपरा का भी मानते कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी पर देख सकते हैं। और आगे बात कर जाए तो भगवान पार्वती और शिव जी के बारे में भी होली की कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री शिव जी जो है वो कैलाश पर्वत पर क्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। उस समय पार्वती जी जो है उनसे प्रेम करना चाहती थी, वो जो तपस्या करते उसको छुड़ाने के लिए। तब उनका साथ दिया था कामदेव ने। कामदेव ने उनको किसी भी प्रकार से शिव जी से मिलाने का जो कर रहे थे
लगे हुए थे। जब पार्वती जी ने उनकी तपस्या भंग करना चाहा तब कामदेव जी ने क्या किया, उनका सहयोग किया था। इस वजह से जब भगवान जो है तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या करने के बाद जब उनकी जैसे तपस्या जो टूट जाती, विघ्न हो जाता है, तब उन्होंने उस समय माता पार्वती को देखा था, ठीक है ना। तब से उन्होंने उनके साथ शादी कर ली और उनकी जो कहते हैं कि तीसरी आंख की ज्वाला से कामदेव को भी क्या हुआ, क्षति पहुंची थी, उनको भी नुकसान पहुंचा था। तब से भी कहते हैं कि अपना होली का त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो होली के त्योहार में उस समय क्या करते, कामदेव की जो अधिक पीड़ा ना हो इसके लिए हम होली के त्योहार मनाते हैं। उसमें साथ चंदन की लकड़ी का प्रयोग करते ताकि उनको पीड़ा कम हो। ये भी कथा है, और भी इस प्रकार की कई सारी कथाएं होगी, आपने सुना होगा। तो ये सारी जो होली के पीछे की कुछ मनाने की कथाएं हैं। हम सबको इस प्रकार से होली का त्योहार मिलजुल के मनाना चाहिए। आगे बात करें, जो होली जो है अन्य अन्य जगह पर कई प्रकार से मनाई जाती है। जैसे वृंदावन की होली जो है, या वृंदावन में विशेष करके मथुरा जो है, वृंदावन में प्रसिद्ध होली है ना, भारत की सबसे प्रसिद्ध होली की बात की जाए तो इसी जगह पर मनाई जाती है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में किस प्रकार से वृंदावन में होली खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कई जगह पर लठ मार होली है, कई जगह पर पत्थर मार होली है। इस प्रकार की कई अलग अलग जगह पर होली के अलग नामों से भी मनाया जाता है। और इस प्रकार जो है होली का त्योहार हम सबको मनाना चाहिए। तो आप सबसे एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब अच्छे से त्योहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत।